पड़ती है। वो एक दामाद पहुंच गया रात को 12 बजे, तो सासू से बोला भाई जो बना बस वही दे दे, कुछ बनाने की जरूरत नहीं। तो सास बोली भाई 2 रोटी रखे, एक सब्जी रखे, खा ले। बोले ठीक है। तो सास ने 2 रोटी और सब्जी ला रख दी। तो अगले ने 1 रोटी वापस करी। तो सास बोली वापस क्यों दे है? बोले बाद में बूझेगी नहीं, एक और लो, एक और लो। हरियाणा में आप, जी, इन शब्दों का प्रयोग वर्जित है। हरियाणा में तो आप पहले से ही वर्जित है, चिंता मत करो आप, हरियाणा में आपका कोई मतलब नहीं। हरियाणा में तो वर्जित है ये सब। आप राजस्थान घूमो जी, श्री गंगानगर, श्री डूंगरगढ़, शहर के नाम क्या के भी श्री। हरियाणा में तो बाप के नाम क्या के नहीं लगा हुआ है। बोले किसका है? बोले देवकी का। तो श्री शब्द की गुंजाइश ही नहीं है हमारे। वो मुझे एक भिखारी मिला। अच्छा वैसे आपको हरियाणा का आदमी कहीं भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं कि बड़ा स्वाभिमानी होता है, इसलिए कि मांगनी नहीं आती। सच्चाई तो यही है। वो मुझे एक भिखारी मिला, बोले 20 रुपए दे। बताओ ऐसे कौन देगा? अच्छा कसूर उसका भी नहीं है भाई, दीजिए शब्द है ही नहीं हमारे यहाँ है। बोले 20 रुपए दे। मैंने कहा भाई क्या करेगा? बोले चाय पीऊंगा। मैं कहा चाय तो 10 रुपए की आती है। बोला तू नहीं पीवेगा मेरे साथ? तो ये दोनों प्रदेशों का अंतर है जी। इनके यहाँ चले जाओ कितनी मनुहार करते हैं साहब। रेस्टोरेंट में चले जाओ, वेटर तो कितनी मनुहार करते हैं कि आदमी धन्य हो जाए। ये तो खाया नहीं जी, ये नहीं लिया जी, ये नहीं लिया। हरियाणा में कौन कराए? हम तो ये मनुहार भी करा लेते हैं, दूसरे के भरोसे रहते ही नहीं। सास दामाद के किस्से सुना रहे थे। वो एक सास ने दामाद का तिलक किया और 21 रुपए हाथ में रख दिए। बताओ आज के ज़माने में 21 रुपए कौन ले है? बोले सासू रहने दे। वो क्या बटेऊ ले ले। आधे घंटे तक यही बहस होती रही। वो क्या सासू रहने दे, वो क्या बटेऊ ले ले। इतनी देर में साली बोल पड़ी, हे जीजा ले लेना, 1 दर्जन केले ही तो लाया था। करा लो खातिरदारी। तो हमारा अलग मामला है बिल्कुल। बीच बीच में संपत सरल जी ने काफ़ी ज्ञान भी दिया आपको। आपने देखा होगा कि धूप नहीं बनाई जा सकती, उजाला बनाया जा सकता है। ये कर सकते हैं ज्ञान की बात, मैं तो कर नहीं सकता, क्योंकि हरियाणा का आदमी तो ज्ञान लेता ना देता। भाई एक बार हमने कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया था, उसके बाद से बंद कर दिया। भाई जिसने कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया हो वो आजकल के आलतू फालतू बाबाओं से ज्ञान लेगा क्या? आजकल तो कोई भी टीवी चैनल खोल लो, कोई ना कोई बाबा ज्ञान देता मिलता है। अच्छा जिसे टीवी पर मौका नहीं मिलता वो बाहर ढूंढता फिरता है। वो हरियाणा में एक बाबा जी सुबह से परेशान, कोई मिला ही नहीं जिसे ज्ञान दे सके। सुबह से शाम हो गई तो शाम को देखा एक छोरा हाथ में दिया जलाए आ रहा है। बाबा ने सोचा मिल गया मौका। बोले बेटे तुम्हें पता है ये ज्योति कहां से आती है? बाबा ने सोचा ये जवाब देगा और मैं प्रवचन। लेकिन छोरा हरियाणा का था जी, उसने मारी दिया क्या फूंक। बोले बाबा ये बताए ज्योति गई कहां? हमारा प्रवचन से क्या लेना देना जी। वो आजकल हर एक स्कूल में योग टीचर लग गए। वो दिल्ली में एक योग टीचर बच्चों को योग सिखा रहा था। बोले बच्चों सीधे लेट जाओ, बच्चे सीधे लेट गए। बोले अपने पैरों से साइकिल चलाओ, वो सारे साइकिल चलाने लगे। एक पढ़ा रहा अपने हरियाणा का मस्त है। बोले तू साइकिल क्यों नहीं चला रहा? बोला मेरी साइकिल ढलान पे है। अब सिखा लो इन्हें योग। दरअसल ये आजकल के बच्चे सीखे सिखाए बच्चे हैं साहब, टीवी कंप्यूटर युग के बच्चे हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं 1990 के बाद से बच्चे तो पैदा ही नहीं हो रहे, बाप ही पैदा हो रहे हैं। इनसे बहस कर ही नहीं सकते आप। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले जिसे सुनाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं? तो एक बच्चा खड़ा होकर बोला जिसे सुनाई नहीं देता उसे तो कुछ भी कहो। अच्छा ये हरियाणा के ही बाप बेटे का संवाद हो सकता है जी।
वो बाप ने बेटे से पूछा भाई तेरा रिजल्ट क्या रहा? बोला जी हमारा जो प्रिंसिपल है ना उसका छोरा फेल हो गया। अरे बोले मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूं। बोले जी गांव का सरपंच है ना उसका छोरा ही फेल हो गया। अरे बोले तेरा दिमाग खराब है, मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूं। अरे बोले वही तो बता रहा हूं, तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है? वो मेरे पड़ोस में रहते रामकिशन जी, उनके बेटे का रिजल्ट आना था, तो बाप ने कहा अगर फेल हो गया ना तो मुझे बापू मत कह दियो बस। दोपहर में बेटा रिजल्ट लेके वापिस आया तो बाप ने पूछा भाई रिजल्ट क्या रहा? तो छोरा बोला रामकिशन के रखा रिजल्ट में छोड़ना। इन बच्चों का मुकाबला कर सकता है कोई? वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले भारत में सबसे ज्यादा बर्फ कहां गिरती है? तो एक बालक खड़ा होकर बोला जी शराब के गिलास में। कहां तक मुकाबला करोगे भाई इनका? बोले जी वो उड़ती तो आकाश में है, कौन है वो? और बच्चे पैदा करने धरती पे आती है। तो एक बालक खड़ा हो गया, बोले जी एयर होस्टेस। इन बच्चों का कोई मुकाबला नहीं है जी, बच्चे लाजवाब है।